हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, सनातन संबंध। तो हमारा भगवान श्री कृष्ण के साथ सनातन संबंध है। इसका दिव्य ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? सभी प्रामाणिक शास्त्रों में गुरु और साधु के द्वारा ये प्रमाणित किया गया है कि हम सभी का सनातन संबंध जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से है। तो वैदिक ग्रंथ हैं, चाहे कोई भी भगवद गीता, भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत या जितने भी वेद, पुराण, उपनिषद, सभी जगह पर बताया गया है कि हर मनुष्य का जो संबंध है वो भगवान श्री कृष्ण के साथ है। तो ये सभी वैदिक ग्रंथ हमें इसकी पूर्ण रूप से जानकारी देते हैं कि प्रत्येक जीव का शाश्वत संबंध जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ है। तो ये जानकारी, ये ज्ञान जो है वो संबंध ज्ञान कहलाती हैं। जीव द्वारा इस संबंध की जानकारी और तद अनुसार जब उसको ये दिव्य ज्ञान होता है और इसकी प्राप्ति के लिए वो कुछ कर्म करता है, साधन करता है, उसे कहा जाता है अभिधेय। अभिधेय यानी कि अब उसको ज्ञान मिल गया कि मेरा संबंध भगवान के साथ है, भगवान कृष्ण के साथ है। तो अब इसको प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ कार्य करना है, साधन करना है ना। भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला का श्रवण करना है, कीर्तन करना है निरंतर रूप से। तो ये साधन भक्ति कहलाती है, इसे कहते हैं अभिधेय। और भगवत धाम लौट जाना जीवन का परम लक्ष्य है, इसे कहते हैं प्रयोजन। तो जब उसे संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इन तीनों के बारे में दिव्य ज्ञान हो जाता है तो उसका मनुष्य जीवन जो है वो सफल हो जाता है। तो साधन भक्ति इस कलयुग में कहा गया है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। जब हम भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। हमारा हृदय में जो सुप्त कृष्ण प्रेम है वो जागृत हो जाता है। हमारा भगवान से संबंध भी हमें समझ आता है। ये दिव्य ज्ञान जो है वो प्रकाशित हो जाता है ना। तो हमें अपना जीवन जो है प्रामाणिक गुरु, साधु, शास्त्र के अनुसार चलाना चाहिए। तो भक्ति अथवा भगवान की तुष्टि के लिए इंद्रियों से काम करना होता है, अभिधेय कहलाता है। साधन भक्ति जो भी हम कर रहे हैं वो उसे अभिधेय कहते हैं, क्योंकि इससे मनुष्य अपने मूल सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत कर लेता है, विकसित कर लेता है, और यही जीवन का लक्ष्य है और इसी लक्ष्य में उसका हित है, कल्याणकारी, उसका आत्यंतिक कल्याण होता है। और सबसे बड़ा धन यही है, शाश्वत धन यही है। तो इस तरह भगवान के प्रति दिव्य प्रेम और भक्ति प्राप्त होती है जब हम उनके पवित्र नामों का बारंबार श्रवण कीर्तन करते हैं। तो एक्चुअली जो वास्तविक रूप से बद्ध जो है इस अनादि काल से इस भौतिक जगत में मोहग्रस्त रहता है माया के विषय, तो वो भूल जाता है भगवान के साथ अपना संबंध। हर जीव का संबंध जो है वो भगवान की दासता करना है, भगवान की सेवा करना है। लेकिन जो माया है, भौतिक जगत की माया, उसे हर प्रकार के इंद्र तृप्ति में लगाए रखती है, बौद्धिक बंधन में फंसा देती है। इसीलिए वो अपनी कृष्ण भावना अमृत को भूल जाता है ना, आच्छादित हो जाती है। ये भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण जीव की जो मूल प्रकृति है, मूल कृष्ण भावना, वो ढक जाती है। लेकिन सारे जीवों के जो परम स्नेही पिता है भगवान श्री कृष्ण, वो चाहते हैं कि सभी जीव भगवत धाम वापस आ जाएं और शाश्वत रूप से सुख का उपभोग करें, है ना। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता दी, सारे ग्रंथ दिए, उसके द्वारा दिव्य ज्ञान प्रदान किया, ताकि बच्चियों को ये दिव्य ज्ञान हो कि वो इस भौतिक जगत के लिए नहीं है, उसका जो स्थान है वो आध्यात्मिक जगत में शाश्वत रूप से, है ना, वो निवास कर सकते हैं। तो गुरु के रूप में वो अपने प्रतिनिधि भी भेजते हैं, विश्व सेवकों को भी भेजते हैं, ताकि वो बच्चियों को ज्ञान प्रदान करें। और अब हर जीव के अंतःकरण में परमात्मा रूप में भी वो समय समय पर हमेशा एक विवेक या बुद्धि प्रदान करते हैं, ताकि वो वेदों को और गुरु को अंगीकार करें, स्वीकार करें और भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनर्जागृत करें। तो भगवद गीता में 15.15 में भगवान कहते हैं वेदे सर्वैर्मेव वेद्य, सारे वेद जो है मनुष्य के साथ अपने भूले हुए संबंध को जागृत करने के लिए हैं। तो वेद भगवान को भली भांति समझने के लिए हैं और फिर उसके अनुसार कार्य करने के लिए हैं सारे वेद। तो इससे भगवान की हम प्रेम और भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं।
तो श्रीमद् भागवतम में भी बहुत सुंदर कथन आता है, सप्तम स्कंद में, न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, है ना। उनका सर्वोच्च, हर जीव का सर्वोच्च हित भगवान विष्णु की सेवा करने में ही है, इससे ज़्यादा और कोई आत्यंतिक उनका कल्याण नहीं है। तो सभी जीव जो हैं वो सुख की खोज में लगे हैं, आनंद की खोज में, पर परम आनंद तभी मिलेगा जब वो भगवान की सेवा में लगेंगे, है ना। तो जब वो भक्ति में लगता है जीव, कोई साधन अपनाता है, श्रवणम कीर्तम स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आदि विधि, नवदा भक्ति में से किसी एक भक्ति में या 9 की 9 भक्तियों में लगता है, तो ये अभिधेय कहलाती है, साधन भक्ति, जिससे उसकी लक्ष्य की प्राप्ति हो। और लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, वो प्रयोजन होता है। तो जब उसे जीवन लक्ष्य का भी ज्ञान होता है, प्रयोजन में वो दृढ़ रहता है, तो उसके लिए वो कार्य करता रहता है। तो इस तरह वो मनुष्य जो है पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित बन जाता है और जीवन का पूर्णता उसे प्राप्त हो जाती है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।